अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। आज मैं स्टफिंग वाले करेले की एक बहुत ही शानदार और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी में ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और ना ही इसमें नमक मलने का झंझट होगा और जायके में ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। आधा किलो है मेरे पास करेले, इनको धोकर अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया। करेले का हम हल्का हल्का छिलका उतार देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। आप इस रेसिपी से करेले बनाएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब हम नाइफ के साथ करेले पे कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इस पे कट लगाएंगे दरमियान में। पूरे करेले को हमने नहीं खोल देना, सिर्फ हम दरमियान में कट लगाएंगे। अगर पूरा करेला खुल जाएगा तो मसाला इसमें अच्छी तरह से फिलिंग नहीं हो सकेगी और फ्राई करते हुए मसाला बाहर आ जाएगा। चम्मच की डंडी के साथ हम इसके सारे बीज निकाल देंगे। डंडी के साथ बहुत ही आसानी के साथ सारे बीज निकल आते हैं और यहाँ से हम इसकी डंडी उतार देंगे। करेले को कट ना लगे इस तरह से हम इसकी डंडी उतारेंगे। आपने नाइफ के साथ इसके बीज नहीं निकालने, नाइफ से करेले में कट लग जाते हैं। चम्मच की डंडी के साथ कट भी नहीं लगते और बीज भी बहुत ही आसानी के साथ निकल आते हैं। सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो कीमा। 3 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और 5-6 लहसुन के जवे इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर सारे करेलों से मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये देखें, इस तरह मैंने दरमियान में कट लगाया है, किनारों पे हमने इस पे कट नहीं लगने दिया। यहाँ पर है मेरे पास 1 पाव प्याज और 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं और 2-3 सब्ज़ मिर्च। कीमे को मैंने बॉईल कर लिया नमक और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन डालकर। और यहाँ पर 1 प्याली घी को कढ़ाई में डालकर मैंने गरम कर लिया। घी को गरम करने के बाद चूल्हे का फ्लेम मैंने लो कर दिया। हम करेले को लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप जब भी करेले फ्राई करें, चाहे इस तरह के करें या कटे हुए करेले फ्राई करें, करेलों को आप लो फ्लेम पे फ्राई करें। कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। करेलों को मैं चम्मच के साथ हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। करेलों का कलर चेंज हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए हैं। 4-5 मिनट हम इनको और फ्राई करेंगे। इनकी फ्राई करने की टाइमिंग है 20 मिनट। 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये करेले हम स्टफिंग से पहले ही फ्राई कर रहे हैं। इन करेलों को हम एक मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। इस तरह लो फ्लेम पे करेले फ्राई करने से ये सॉफ्ट भी बनेंगे और साथ साथ ये कुक भी हो रहे हैं। करेले फ्राई करने की कुल टाइमिंग है 20 मिनट। 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्राई किए हुए करेलों को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में अब हम इस प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। इस तरह प्याज चॉप करने से प्याज आपका जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा सा मसाला बन जाएगा। प्याज को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक इसमें ऐड कर देंगे। जब आपका प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब इसमें आप लहसुन अदरक ऐड करें। लहसुन अदरक को भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए और 2-3 कटी हुई सब्ज मिर्च। अब इनको हम अच्छी तरह से इस मसाले में भून लेंगे। इस टाइम फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। टमाटरों को हम अच्छी तरह से प्याज में सॉफ्ट करेंगे। टमाटरों के पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी से करेले ज़रूर बनाएं और बनाकर मुझे अपना फीडबैक भी दें। टमाटरों को 2-3 मिनट पकाने के बाद इसका सारा पानी हमने ड्राई कर लिया। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटरों का पानी ड्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और आधा टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे और आधा टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको 1-1.5 मिनट अच्छे से भून लेंगे।
अब हम इसमें बॉयल किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को मैंने नमक मिर्च डालकर अच्छे से बॉयल कर लिया था। कीमे को हम इस मसाले में 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। करेले के लिए ये हम एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। बॉयल किए हुए कीमे में थोड़ा सा पानी था, इस पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। कीमे को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। 2-3 मिनट हम इसको और भूनेंगे ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। कीमे को हमने 4-5 मिनट अच्छे से भून लिया है। टमाटर और कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है। कीमा भूनने के बाद इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। कीमे को मैंने ठंडा कर लिया और ये करेले भी फ्राई होने के बाद ठंडे हो चुके हैं। अब हम कीमे की करेले में बहुत अच्छे से स्टफिंग करेंगे। इस करेले में मैं 2 चम्मच कीमे की स्टफिंग करूंगी। आप करेले के हिसाब से उसकी स्टफिंग करें। करेले में हम ओवर स्टफिंग भी नहीं करेंगे कि धागा लपेटते हुए स्टफिंग बाहर आ जाए। हल्का सा हम करेले के ऊपर इस तरह से धागा लपेट देंगे। इस तरह इधर भी करेले पे धागा लपेट कर इसको गिरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको धागा लपेट कर बस इस तरह कैंची से काट दें। ये एक करेला मैंने आपके सामने आपको स्टफिंग करके दिखा दिया। बाकी के सारे करेले भी हम इसी तरह से बना लेंगे। करेले की एक बहुत ही शानदार और लाजवाब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक पैन में आधी प्याली घी डालकर उसको मैंने गर्म कर लिया। कीमा भरे हुए ये करेले अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस तरह करेले फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इस पर कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। इस टाइम पे फ्लेम हम मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे। घी में करेले ऐड करने के बाद आप इसकी साइड चेंज करते रहें, इसे एक ही जगह पड़ा ना रहने दें। स्पैचुला के साथ करेले को हम हिलाते जुलाते रहेंगे ताकि करेले पर अच्छा सा इक्वल कलर आ जाए। करेलों को हम 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, हम इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे ताकि इसका कलर देखने में भी अच्छा लगे। करेलों को आप एहतियात के साथ हिलाएं ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना आ जाए। करेले हमारे माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं और ये लाइट वेट भी हो चुके हैं। अब मैं इनको पैन से निकाल लूँगी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्राई होते हुए इनकी ज़रा भी स्टफिंग बाहर नहीं आई। स्पैचुला के साथ मैं सारे करेले इसमें रख लूँगी। हम इन करेलों को कीमे वाली कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट दम लगाने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा करेले की इस यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिश तैयार हुई है। पहले हम प्लेट में मसाले वाला कीमा रखेंगे और फिर स्टफिंग भरे बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर हम करेले रख देंगे। गर्मियों में कच्ची लस्सी के साथ करेले खाने का एक अपना ही मज़ा है। कच्ची लस्सी के साथ करेले गर्मी भी नहीं करते। और मज़े की रेसिपीज देखने के लिए बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।